जी बेटा, आज हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2 बेटा स्टार्ट शुरू करेंगे। और ये हमारी डे 2 की वीडियो है। डे 1 में जो मैंने पढ़ाया था वो शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ कि व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बेटा जी, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका पहला मोटिव सोसाइटी वेलफेयर होता है, जो सोसाइटी के भले के लिए काम करते हैं, और बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, यानी वो किसी चीज का बाइंग एंड सेलिंग का काम नहीं करते हैं, सोसाइटी को अपनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन एक्सचेंज जो उन्हें इनकम होती है, जो पैसा उन्हें मिलता है वो उनकी इनकम हो जाती है। डन बेटा। अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने पड़ते हैं, तो इसमें टोटल 4 स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें सारी कैश रिसिप्ट डेबिट में लिखते हैं, सारी कैश पेमेंट क्रेडिट में लिखते हैं। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, जिसमें इनकम को क्रेडिट साइड में लिखते हैं और सारे के सारे खर्चों को एक्सपेंडिचर यानी टू साइड में लिखते हैं। जितना भी हमको प्रॉफिट होता है उसको हम इसमें सरप्लस बोलते हैं, यानी प्रॉफिट को सरप्लस बोला जाता है, और जो लॉस होता है उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। डन। इसके अलावा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट होता है। एक करंट ईयर की बैलेंस शीट बनाते हैं, जिससे हमारी करंट ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इसके अलावा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, सारी रिसिप्ट को डेबिट में लिखते हैं, सारी कैश पेमेंट को क्रेडिट साइड में लिखते हैं। डन। अगर कई बार स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता कि कौन सी चीजें इनकम में आती हैं और कौन सी चीजें एक्सपेंडिचर में आती हैं, अगर आपको भी ये चीजों में कंफ्यूजन है कि इस चैप्टर में किस चीज को इनकम मानते हैं, किस चीज को एक्सपेंस मानते हैं, तो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। इस चैप्टर में एंट्रेंस फीस को हम अपनी इनकम की तरह ट्रीट करते हैं। एंट्रेंस फीस वो होता है जो हमारे न्यू मेंबर से हमें पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव, जो हमारे रेगुलर मेंबर से मंथली या क्वार्टरली पेमेंट मिलती है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव। उसको मेंबरशिप फीस भी बोल सकते हैं। कई बार हम अपने यहाँ पर अपने कस्टमर्स को लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, तो जो लॉकर का रेंट रिसीव होता है वो इनकम होती है। अगर हमने कोई पुराना न्यूज़पेपर या मैगजीन या periodicals बेचे हैं, तो उससे जो पैसा मिलेगा वो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। कहीं से कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, कहीं से कोई डोनेशन रिसीव हुई है, रेंट रिसीव हुआ है, कोई हमने इनकम ड्रामा शो ऑर्गेनाइज कराया उससे कोई हमें इनकम हुई है, कोई हमने मैच ऑर्गेनाइज कराया या कोई शो ऑर्गेनाइज कराया उसके टिकट बेचकर कोई इनकम हुई है, गवर्नमेंट से हमें जो डोनेशन मिलती है उसको बोलते हैं बेटा गवर्नमेंट ग्रांट। तो ये सब चीजें हमारी इनकम होती है। तो इस चैप्टर में एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन रिसीव, मेंबरशिप फीस, लॉकर रेंट रिसीव, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डोनेशन रिसीव, रेंट रिसीव, इनकम फ्रॉम ड्रामा शो, सेल ऑफ टिकट्स, गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब चीजें हमारी इनकम होती है। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में हम खर्चे में क्या क्या चीजें शो करते हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट पेड, इंटरनेट चार्जेस पेड, ऑनरेरियम, जो हम अपने टेम्पोररी स्टाफ को पेमेंट देते हैं उसको ऑनरेरियम चार्जेस कहते हैं। कन्वेंस, इधर उधर ट्रैवलिंग का जो चार्जेस पे करते हैं, टूर्नामेंट एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, इसके अलावा सन्ड्री एक्सपेंसेस, कोई चैरिटी हमने पे किया हो, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी पे जो खर्चा हुआ है, पोस्टेज कोरियर पे जो खर्चा हुआ है, रिपेयर्स, ग्राउंड की मेंटेनेंस का खर्चा, और ऑडिट फीस। और ये सब चीजें हमारे खर्चा होते हैं। अगर आपको ये समझना है कि ऑडिट फीस क्या होती है, तो ऐसा होता है जिन ऑर्गेनाइजेशन की इनकम 10 लाख से ज्यादा होता है, उन्हें अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को किसी चार्टेड अकाउंटेंट से वेरीफाई करा के तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सबमिट करना पड़ता है। डन। तो ऐसे में उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड की चेकिंग करने के लिए हम चार्टेड अकाउंटेंट को जो फीस पे करेंगे उसको बोलते हैं ऑडिट फीस। ठीक है बेटा। ये तो हमारे एक्सपेंसेस हुए, ये हमारी इनकम हुई। अब बात आते हैं कि इस चैप्टर में हमें एसेट्स में क्या क्या लिखते हैं या किस किस चीज को अपनी एसेट्स मानते हैं। तो बुक्स को, कंप्यूटर को, फैक्स मशीन को, फर्नीचर फिक्सचर को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, अगर हमने कोई टेबल खरीदी है तो वो भी एसेट्स होगी। बिल्डिंग, किसी भी तरह का कोई स्टॉक होगा, फिक्स डिपॉजिट होगी, या कोई मोटर व्हीकल हमारे पास है, तो ये इन चीजों को हम अपनी एसेट्स मानते हैं। अगर बात करें कि हम लाइबिलिटी कॉलम में किस किस चीज को शो करेंगे, अगर हमें किसी कस्टमर से कोई लाइफ मेंबरशिप फीस यानी वन टाइम फीस रिसीव हो गई है, जो उसने कई सालों की फीस हमें एक साथ इकट्ठा दे दिया है, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर हमें किसी डोनेशन हमें मिली है किसी चीज के लिए, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए या पवेलियन कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी किसी पर्पस के लिए अगर हमें कोई डोनेशन मिली है तो उसको हम लाइबिलिटी मानेंगे। या अगर हमें सब्सक्रिप्शन मिला है किसी गवर्नर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए या एनुअल डे फंक्शन करने के लिए हमें कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, अगर किसी काम के लिए कोई पैसा मिला है, तो बेटा उसको लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं। इसके अलावा कोई भी फंड हो, चाहे वो टूर्नामेंट फंड हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड हो या फिर लास्ट में लिखा है मैच फंड हो, तो ये सब चीजें लाइबिलिटी होती हैं। लिगेसी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरने के बाद अपनी प्रॉपर्टी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर देता है,
तो ऐसी डोनेशन जो किसी के मरने के बाद हमें मिली होती है उसे लेगेसी बोलते हैं, तो ये भी लाइबिलिटी में लिखा जाता है। अगर हमें किसी विजिटर से कुछ अच्छी अमाउंट का, बड़ी अमाउंट का कोई गिफ्ट मिला है तो ऐसे गिफ्ट को एंडोयमेंट फंड कहते हैं, इसे भी लाइबिलिटी कॉलम में लिखते हैं। इसके अलावा मैच फंड, वो भी लाइबिलिटी होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी चीज के आगे फंड लिखा है तो वो लाइबिलिटी कॉलम में लिखा जाएगा। डन। तो ये मैंने आपको सिखाया एक बार कि कौन सी चीजें इस चैप्टर में इनकम होती हैं, कौन सी चीजें एक्सपेंडिचर होती हैं, कौन सी चीजें लाइबिलिटी में शो होती हैं, कौन सी चीजें एसेट्स में शो होती हैं। अब बेटा जी थोड़ा सा आपकी नॉलेज को चेक कर लेते हैं, मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करूंगा, आप बहुत क्विकली फास्ट फास्ट रिप्लाई करना, ज्यादा टाइम मत लगाइएगा। जो जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप उसके फास्ट फास्ट रिप्लाई करिएगा। डन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, रेडी हो जाइए। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर हमें किसी से रिसीव हुई है तो ये हमारी इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? सर ये इनकम सर। लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा लाइबिलिटी होती है। अगर हमें किसी से डोनेशन रिसीव हुई है तो बेटा जी ये क्या होगी हमारी? सर इनकम सर। डोनेशन रिसीव इनकम होती है। डन। इसके अलावा अगर हमें डोनेशन किसी चीज के लिए मिली है तो बेटा वो लाइबिलिटी होगी। डन। डोनेशन किसी चीज के लिए मिली है तो वो लाइबिलिटी होगी हमारी, ये लिख दिया। अब आगे के टॉपिक में ना बेटा कुछ आंसर्स दिए तो पहले मैं आंसर्स रफ कर देता हूं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लॉकर रेंट रिसीव हमारा क्या होता है, इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी सर। लॉकर रेंट रिसीव हमारी इनकम होती है बेटा। ऑनरेरियम इज ए इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स और लाइबिलिटी? एक्सपेंस सर। ऑनरेरियम हमारा एक्सपेंस होता है, जो हम अपने टेम्परेरी स्टाफ को पेमेंट देते हैं उसको बोलते हैं ऑनरेरियम चार्जेस। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी लेगेसी क्या होता है? लेगेसी एसेट्स सर। इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एसेट्स सर। बेटा जी लेगेसी हमारी जो है लाइबिलिटी होता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो मरने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी जो हमें डोनेट करता है, ऐसी डोनेशन को हम लेगेसी बोलते हैं। एंडोयमेंट फंड अगर हमें किसी से मिला है तो ये इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? इनकम सर। बेटा जी एंडोयमेंट फंड लाइबिलिटी होता है। कोई भी फंड अगर आपको मिला है तो वो इस चैप्टर में लाइबिलिटी माना जाएगा। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी एंट्रेंस फीस अगर रिसीव हुई है तो वो आपकी इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एसेट्स सर। एंट्रेंस फीस बेटा जी इस चैप्टर में इनकम होती है। उसके नेक्स्ट अगर आपने बुक्स खरीदी हैं तो इस चैप्टर में इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एसेट्स सर। बेटा जी बुक्स परचेज किए तो वो आपकी एसेट्स होती है। उसके नेक्स्ट अगर आपको टूर्नामेंट रिसिप्ट हुई है तो वो आपकी इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? एक्सपेंस सर। टूर्नामेंट रिसिप्ट बेटा उसके आगे रिसिप्ट वर्ड लिखा है, आपको ध्यान देना चाहिए था। टूर्नामेंट फंड अगर आपको रिसीव हुआ है तो आपकी इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट्स है या लाइबिलिटी है? इनकम सर। टूर्नामेंट फंड, कोई भी फंड अगर आपको मिला है तो बेटा वो आपकी लाइबिलिटी होता है, मैंने अभी पीछे ही पढ़ाया था आपको। तो बेटा जी ये मैंने आपका क्विक टेस्ट लिया 11 क्वेश्चन का, जिसमें से ऑलमोस्ट सिर्फ आपके 2 या 3 ही ठीक है। जी बेटा जी आइए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे। ये हमें एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन से हम पहले रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। देन इसी क्वेश्चन से हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, प्रीवियस ईयर की और करंट ईयर की। तो बेटा जी सबसे पहले मेरे को दिया है कैश इन हैंड। आप जानते हो कैश इन हैंड को रिसिप्ट कॉलम के 2 में लिखते हैं, जो कि मुझे 40,000 दिया है बेटा जी, मैंने यहाँ लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है बेटा जी, हमारे रेगुलर मेंबर से पैसा रिसीव होता है उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव कहते हैं, इसे मैं रिसिप्ट कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटा जी बुक्स परचेज किए हैं, बुक्स परचेज किए तो पैसा जाएगा बेटा जी, इसलिए मैं इसको पेमेंट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ 30,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी मुझको डोनेशन रिसीव हुई है, अगर डोनेशन रिसीव होगी तो पैसा आएगा बेटा जी, मैं इसे रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके नेक्स्ट बेटा जी इंटरनेट चार्जेस दिए, इंटरनेट चार्जेस पे करूंगा तो पैसा जाएगा, इसलिए बेटा जी इस अमाउंट को पेमेंट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके बाद बेटा जी ऑनरेरियम चार्जेस है, बेटा जी मैं अपने टेम्परेरी स्टाफ को जो पेमेंट देता हूँ उसको ऑनरेरियम चार्जेस कहते हैं, तो मैं इसको पेमेंट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। इसके अलावा लिगेसी रिसीव, किसी व्यक्ति के मरने के बाद जो उससे हमें डोनेशन मिलती है उसको लेगेसी रिसीव कहते हैं बेटा जी, ये रिसिप्ट होती है। सैलरी वेजेस बेटा जी ये एक तरह का पेमेंट है, पैसा जा रहा है तो मैं इसको पेमेंट वाले कॉलम में शो कर रहा हूँ।
इसके अलावा लॉकर रेंट रिसीव है बेटा जी, पैसा रिसीव होगा तो बेटा जी रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। उसके नेक्स्ट बेटा जी रेंट पे किया है, रेंट पे किया है तो पैसा जाएगा बेटा जी 40,000 रुपये, मैंने यहाँ शो कर दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, पुराने न्यूज़पेपर बेचूंगा तो पैसा आएगा, रिसिप्ट वाले कॉलम में लिखने जा रहा हूँ। उसके नेक्स्ट बेटा जी जनरल एक्सपेंसेस पे किए हैं, पैसा जा रहा है तो पेमेंट वाले कॉलम में लिखूंगा बेटा जी। उसके नेक्स्ट बेटा जी एंडोयमेंट फंड है, एंडोयमेंट फंड यानी किसी से मुझे गिफ्ट के तौर पे जो पैसा रिसीव हुआ है उसे एंडोयमेंट फंड कहते हैं बेटा जी, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके एंडोयमेंट फंड बेटा 40,000 दिया हुआ है। उससे पहले जनरल एक्सपेंस थे वो लिख दिए मैंने। उसके बाद बेटा जी डोनेशन रिसीव फॉर बिल्डिंग है, बेटा जी मुझे डोनेशन मिली है तो पैसा आ रहा है, इसलिए मैं रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। फर्नीचर परचेज किया, परचेज करूंगा तो पैसा जा रहा है बेटा जी, पेमेंट वाले कॉलम में लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी लाइफ मेंबरशिप फीस मिली है, लाइफ मेंबरशिप फीस हमेशा मिलती है, इसलिए बेटा जी मैं इसे रिसिप्ट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। इसके अलावा कैश का क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है बेटा जी। डन। अब मेरे पास ये था, अब मैंने सारी चीजों को लिख लिया है। अब यहाँ पर सारी चीजों को लिखने के बाद बेटा जी मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर 40,000 है, 40 में 1,50,000 जोड़ेंगे 190, 190 में 50 जोड़ेंगे 240, 270, 290, 3,00,000, 340, 390, 390 में 30 जोड़ेंगे तो बेटा 420, इस साइड का सम हो गया 4,20,000। मैं रिसिप्ट के टोटल में से सारी पेमेंट को घटाऊंगा। 30,000, 60, 90,000, 1,00,000, 150, 190, 190 में 30 जोड़े 220, 270। अगर मैं इसमें से 270 घटा दूं तो बेटा जी मेरे पास बचेगा 1,50,000। ये मेरे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया बेटा जी। और मैंने टोटल दोनों का बराबर कर दिया नीचे 4,20,000। ये बेटा जी हमने जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन थी उससे एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिया। अब इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस पे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, प्लस अपनी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाएंगे। जी बेटा जी। उससे चलने से पहले बेटा जी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिवाइज करा देता हूं। जी बेटा जी, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट बेसिक रूल है एसेट्स के बारे में। अगर आपको एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी हुई है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट वाले कॉलम में अगर आपको एसेट्स दी है तो याद रखना कि वो हमेशा करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे और उसे हम नई परचेस मानते हैं। यानी पेमेंट वाले कॉलम में अगर बुक्स परचेज, फर्नीचर परचेज, कंप्यूटर परचेज जैसी कोई चीज लिखी हुई आती है पेमेंट वाले कॉलम में, रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट वाली साइड में लिखा है तो उसे हमेशा करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। वहीं अगर हमें कोई एसेट्स रिसिप्ट साइड में दी हुई है, रिसिप्ट साइड का मतलब समझते हो, रिसिप्ट साइड का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे ये देखो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई सेल ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है रिसिप्ट वाले कॉलम में। तो अगर रिसिप्ट वाले कॉलम में कोई सेल ऑफ फर्नीचर दिया है तो बेटा जी उसको कहाँ लिखेंगे, उसको प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखते हैं। ये मानते हैं कि वो पुरानी कोई एसेट्स थी जो मैंने इस साल में बेच दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको सिखा रहा हूं जो आपको हमेशा आना चाहिए अगर आप इस चैप्टर में अच्छे स्ट्रॉन्ग कमांड बनाना चाहते हैं। तो अगर कोई एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी है तो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। अगर वो एसेट्स की कोई एंट्री हमें रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है, कहाँ दिया है, रिसिप्ट में, तो वो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। उसे हम मानते हैं कि पुरानी एसेट्स बेची है और जो इस साल पेमेंट में दी होती है उसे मानते हैं नई एसेट्स खरीदी। अगर कोई एसेट्स एडजस्टमेंट में दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दी हुई है, अगर कोई एसेट्स एडजस्टमेंट में दी हुई है बेटा जी तो उसको हमेशा याद रखिएगा, उसको हमेशा दोनों बैलेंस शीट में लिखेंगे, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में भी और करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। तो यहां पर मैंने तीन इंपॉर्टेंट बातें बताई कि अगर कोई एसेट्स आपको कहां दी हुई है, पेमेंट वाले कॉलम में, जैसे बुक्स परचेज, फर्नीचर परचेज, अगर कोई एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी है तो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में, अगर कोई एसेट्स रिसिप्ट वाले कॉलम में दी है तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में, और अगर कोई एसेट्स आपको एडजस्टमेंट में दी है तो वो दोनों बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी, प्रीवियस ईयर भी और करंट ईयर बैलेंस शीट। तो ये एसेट्स रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूल था जो मैंने आपको समझाया। एसेट्स पेमेंट कॉलम में भी आ सकती है, रिसिप्ट में भी आ सकती है और एडजस्टमेंट में भी आ सकती है। डन बेटा। आइए बेटा जी, ये मैं आपके साथ अभी नहीं खेल रहा, आप पहले इस वीडियो को दोबारा देखिएगा सो दैट मैं आगे फिर किसी वीडियो में कवर अप कर लूंगा। आइए बेटा जी, जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब इस रिसिप्ट एंड पेमेंट से हम इनकम एक्सपेंडिचर, प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट और करंट ईयर बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। मैं अपना साइज थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं
सो दैट कि मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा पाऊं। डन बेटा जी। लीजिए, अब आप पूरा क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। बेटा जी सबसे पहले मेरे को बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ है। ये मुझे कैश का स्टार्टिंग बैलेंस दिया। आपको पता है जो कैश का स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, मैंने यहाँ लिख दिया। सब्सक्रिप्शन रिसीव दिया बेटा जी, वो इनकम में आता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,50,000 रुपए इनकम में। फिर मुझको डोनेशन रिसीव दिया बेटा जी, डोनेशन अगर लिखा है रिसीव हुई है तो वो हमेशा इनकम में लिखी जाएगी, मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिगेसी रिसीव हुई है, अगर आपको किसी से लिगेसी रिसीव हुई है तो बेटा जी वो लाइबिलिटी में आता है। देखिए मैं यहाँ लाइबिलिटी कॉलम में लिख रहा हूँ करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 30,000। अगर मुझे किसी से लॉकर रेंट रिसीव हुआ है तो बेटा जी ये मेरी इनकम होते हैं, मैं इसको इनकम साइड में शो कर रहा हूँ। उसके नेक्स्ट बेटा जी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दिया है, ये भी मेरी इनकम होती है, मैं इसको इनकम साइड में शो कर रहा हूँ। उसके नेक्स्ट बेटा जी एंडोयमेंट फंड रिसीव्ड हुआ है। अगर किसी से मुझे एंडोयमेंट फंड रिसीव होता है तो बेटा जी एंडोयमेंट फंड लायबिलिटी होता है। ये वो होता है जो मुझे किसी से गिफ्ट मिला होता है, तो ये बेटा मेरी लायबिलिटी होता है। इसके अलावा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर आपको डोनेशन किसी चीज के लिए मिली है तो बेटा जी ये भी आपकी लायबिलिटी होती है। उसके नेक्स्ट बेटा जी हमको लाइफ मेंबरशिप फीस दी है। लाइफ मेंबरशिप फीस अगर आपको किसी से मिली है तो बेटा जी ये भी लायबिलिटी होती है। तो मैंने बहुत सारी चीजें थी, बैलेंस ब्रॉट डाउन को यहाँ पे लिखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव को इनकम में शो किया, डोनेशन रिसीव को बेटा जी इनकम में शो किया है, इन दोनों को मैंने इनकम में शो किया है। इसके अलावा बेटा जी लेगेसी को मैंने लायबिलिटी साइड में शो किया है, लीजिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। लॉकर रेंट रिसीव को मैंने इनकम में शो किया है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को मैंने इनकम में शो किया है, बाकी एंडोयमेंट फंड और डोनेशन फॉर बिल्डिंग और लाइफ मेंबरशिप फीस को बेटा मैंने लायबिलिटी में शो किया। यहाँ पर दिया है बेटा जी बुक्स परचेज। बुक्स अगर हमने खरीदी हैं तो बेटा जी मैंने पहले ही बताया था, अगर बुक्स पेमेंट एसेट्स कोई पेमेंट कॉलम में दी होती है तो वो करंट ईयर बैलेंस शीट में लिखी जाती है। मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ 30,000 रुपए की मैंने इस साल में एसेट्स खरीदे। इंटरनेट चार्जेस बेटा जी मेरा खर्चा है, और खर्चे को बेटा जी मैं कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 60,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी ऑनरेरियम चार्जेस है, ये भी मेरा एक्सपेंस है बेटा जी, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, कितने रुपए दिया हुआ है, 10,000 रुपए लिख दिया। उसके बाद बेटा जी सैलरी वेजेस दिया हुआ है, मैंने सैलरी वेजेस ले लिया, कितने रुपए दिया है, 50,000 रुपए, मैंने यहाँ पर शो कर दिया सैलरी वेजेस। उसके बाद बेटा जी रेंट पेड, ये भी मेरा एक्सपेंस है बेटा जी, तो मैंने रेंट पेड को भी अपने एक्सपेंस है तो मैंने एक्सपेंस वाले कॉलम में लिख दिया 40,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं, जनरल एक्सपेंसेस को भी बेटा जी मैंने यहाँ पर लिख दिया 30,000 रुपए। उसके नेक्स्ट बेटा जी फर्नीचर परचेज दिया है, फर्नीचर परचेज बेटा जी मेरी एसेट्स है, और जो मैं इस साल में एसेट्स खरीदूंगा, जो एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी होंगी वो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखे जाते हैं। ऐसे ही मुझे कैश का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ये भी पेमेंट वाले कॉलम में दिया है, और मैंने बताया कि कोई भी एसेट्स पेमेंट वाले कॉलम में दी होगी तो वो करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगी। तो बेटा जी ये मैंने सारी पोस्टिंग कर दी है। अब बेटा जी मैंने हाईलाइट कर दिया, जो येलो से चीजें हाईलाइट हैं वो एसेट्स हैं, जो थोड़ा सा ब्लू से हाईलाइटेड है बेटा जी वो सारी लाइबिलिटी है, और जो रेड से हाईलाइटेड है वो इनकम और एक्सपेंस है। अब इसके बेसिस में आपको प्रॉफिट और लॉस निकाल के दिखाता हूँ। 150 में 50 जोड़ेंगे 2 लाख, 2 लाख में 30 जोड़ेंगे बेटा जी साइड का सम हो जाएगा 2,30,000। 2,30,000 में से मैं सारे एक्सपेंस घटाऊंगा, 60, 70, 120, 160, 190। बेटा जी 230 में से 190 घटाऊंगा तो 40,000 बचेगा। ये बेटा जी मेरा सरप्लस हो जाएगा। जो भी प्रॉफिट बचता है उसको या तो आप सरप्लस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। बेटा जी अब मैं क्या करूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा। जो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट है उसमें केवल एसेट्स में एक ही चीज आई है, कैश। मैंने टोटल यहाँ लिख दिया 40,000, और उस टोटल को मैंने यहाँ भी शो कर दिया, कितने रुपए, 40,000 रुपए। और बेटा जी उसको मैंने कैपिटल फंड में शो कर दिया 40,000 रुपए। उसके बाद बेटा जी ये हमारा कैपिटल फंड जो है बैलेंसिंग फिगर निकल गया है। इस कैपिटल फंड को मैं यहाँ शो करूंगा, कितने रुपए है मेरा, 40,000 रुपए। आप जानते हैं जो भी प्रॉफिट निकलता है वो फाइनली क्या होता है बेटा जी, जाकर कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो बेटा जी यहाँ पर मैं सरप्लस को ऐड करूंगा, कितने रुपए ऐड करूंगा, 40,000 रुपए ऐड करूंगा बेटा जी। टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए। अब बेटा जी मेरी दोनों साइड का टोटल अगर बराबर आया तो इट मींस मैंने आपको क्वेश्चन सही सॉल्व करके दिखाया। 150 में 50 जोड़ूंगा और 30 जोड़ूंगा तो बेटा इस साइड का सम हो जाएगा 2,30,000। इसके नेक्स्ट बेटा जी मेरे को दिया है 80 प्लस 30, 110, 150, 2 लाख और 230। दोनों साइड का टोटल बेटा मैच कर गया है, इट मींस हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट है। बेटा आपको सॉल्यूशन समझ में आया? आ गया सर। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ
ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।